तुम नाजरीन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ब्रावी चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट नाजिया। मेरे चैनल में आप सबका खुश आमदीद। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं हमारे पिछले लेसन्स हो चुके हैं। आज का जो हमारा लेसन होगा वो बेसिकली नेम्स पे होगा कि हमने कैसे अपने किसी रिलेटिव के नाम को प्रोनाउंस करना है। कैसे हमने जैसे कि रिलेटिव्स में हमारे रिश्तेदार भी आएंगे, हमारे कज़न्स वगैरह भी आएंगे, हमारे और साथ में हमारे अपने खूनी रिश्ते जैसे हमारी अम्मी अब्बू बहन भाई। हम उनके लिए अपने लैंग्वेज में ब्रावी में उनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, किस तरह हम उनको बुलाते हैं अपनी ही लैंग्वेज में। और इसी तरह हर लैंग्वेज में, जैसे पश्तो में, ब्रावी में, बलोची में, बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सब में वो स्पेसिफिकली अपने ही तरीके से उनको पुकारते हैं कि आप बहन को सेपरेटली वो कुछ और तरीके से, मतलब उसके लिए एक सेपरेट नेम होती है। और इसी तरह अम्मी के लिए भी सेपरेट नेम होती हैं। वैसे आजकल तो मॉडर्न टाइम पीरियड है, तो हर किसी ने अब, मैं ये भी तो नहीं कह सकती कि ब्रावी पहले जैसी, मतलब बहुत ब्रावी अभी तक प्योर है, चल रही है अपनी, मतलब स्टिल वैसे की वैसी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर लैंग्वेज में, हर जितनी भी लैंग्वेजेस है उन सब में चेंजिंग हो चुकी है। इसी तरह ब्रावी में भी चेंजिंग हो गई है। तो जाहिर सी बात है, मॉडर्न टाइम पीरियड है, तो सब ने उसी तरह, तो पुराने ज़माने की तरह तो हर किसी ने कॉल तो नहीं करना। लेकिन आजकल के बच्चे सब तो डिफरेंटली अपने पेरेंट्स को डिफरेंट नेम से पुकारते हैं, जैसे मम्मा पापा डैडी, इस तरह। तो इसी तरह आज का जो हमारा लेसन होगा वो इसी चीज़ पे बेस्ड होगा कि ब्रावी में भी, मतलब मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि ब्रावी और उर्दू काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो इसी तरह आज का जो हमारा लेसन होगा वो इस चीज़ पे होगा, और इसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट किए अपनी आज के लेसन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा लेसन होगा उसका फर्स्ट पार्ट ये होगा, इसके सेकंड पार्ट भी होगा, थर्ड पार्ट भी होगा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम सिर्फ नाम सीखेंगे कि उन नामों के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा। फिर जो इनका थर्ड पार्ट होगा उसमें हम इनके लिए सेंटेंसेस बनाएंगे कि किस तरह हम इनके लिए एक पूरा सेंटेंस में हमने इसको प्रोनाउंस करना है। तो चले आज के अपने लेसन में हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेसन को। सबसे पहले है अम्मी। अम्मी को हमने, अम्मी तो उर्दू में हम अम्मी अम्मी बोलते हैं, तो फिर ब्रावी में इसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, तो चले देखते हैं। लुम में, लुम में, लुम में और अम्मा, दोनों में से एक आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। लुम्मा भी बोलते हैं, अम्मा भी बोलते हैं। लुम में अम्मा, लुम में अम्मा, लुम में अम्मा, लुम में अम्मा। बहुत से लोग इसको आई बोलते हैं। आई लफ्ज़ भी इसमें इस्तेमाल होती है, लेकिन ज़्यादातर तो आई, कुछ लोग अपनी दादा दादी वगैरह के लिए भी इस वर्ड को यूज़ करते हैं। लेकिन आई वर्ड भी आप अम्मी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ब्रावी में लुम्मा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बोले जाने वाला लुम्मा थोड़ा पुराना है। लेकिन अम्मा ये थोड़ा सा अभी तक चल रहा है। स्टिल ये वर्ड हम यूज़ करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा अक्सर लैंग्वेजेस में वो स्टिल इस लफ्ज़ को यूज़ कर रहे हैं, अम्मा बोलते हैं। तो स्टिल ये चल रहा है। लुम्मा बहुत कम बोलते हैं, अम्मा ज़्यादातर बोलते हैं। अम्मा, लुम्मे अम्मा यानी अम्मी। अब्बू के लिए बावे अब्बा, बावे अब्बा, बावे अब्बा, बावे अब्बा। बावे भी बोलते हैं, अब्बा भी बोलते हैं। बावे अब्बा, अब्बा अब्बा, इस तरह। तो अब्बू आप बोल सकते हो, आप अब्बा भी बोल सकते हो, आप बाबा भी बोल सकते हो कि ये मेरा बाबा है या मेरे अब्बू है। आप इस तरह बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है कि हमने बहन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करना है। ईड, 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 बहन, ईड, 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 बहन। ईलुम, बाई, ईलुम, बाई, ईलुम, बाई। बलगुड़, सास, बलगुड़, सास, बलगुड़, सास। ईड बहन, ईलुम बाई, बलगुड़ सास, बलगुड़
सास, मालूम सुसर, मालूम सुसर, खास पर देवर या साला, खास पर, खास पर, खास पर, दुस्खींच, 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 नंद या साली, दुस्खींच, मालूम, खास पर, दुस्खींच। अच्छा, आपने दोनों के लिए अम्मी की तरफ से भी आप बोल सकते हो कि अगर आप बॉय हो तो आप बोल सकते हो कि मेरी जैसे आपकी वाइफ की अम्मी अबू होंगे तो फिर आप उनके लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं मालूम और बलगुड़। फिर लड़की भी ये अपने सास और ससुर के लिए ये वर्ड यूज़ कर सकती है मालूम और बलगुड़। और देवर और साली और नंद दोनों के लिए ये दो वर्ड्स यूज़ होंगे, ख़ास पर दुस्खींच। उर्दू में इनके लिए सेपरेट नाम है, ब्रावी में इनके लिए इतना सेपरेट नाम नहीं है। ब्रावी में एक ही नाम है, एक ही नाम से आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह ख़ास पर दोनों के लिए यूज़ होगा, दुस्खींच भी दोनों के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट है सालुम। सालुम यानी बहनोई, ये मेरा सालुम है, या फिर आप बोल सकते हो ये मेरा सालुम नहीं, आप फिर ब्राह्मी में बोल दो, मैं तो फिर उर्दू मिक्स कर रही हूँ। फिर आप इस तरह बोल सकते हो दाकाना सालुम है, ये मेरा बहनोई है। सालुम, 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 बहनोई। ख्वारज़ादे, ईड़ना मसड़ या मार, ख्वारज़ादे, भतीजी, बांजा, भतीजा, बांजा। दोनों ये कुछ मतलब आप दोनों के लिए जो है ना एक ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ख्वारज़ादा भी आप उसको बोलते हो। ज़्यादातर जो हमारे एजेड लोग होते हैं, जो हमारे एजेड होते हैं, जैसे हमारे अम्मी अब्बू या हमारे चाचू वगैरह, वो फिर हमारे लिए जब हम उनके घर वगैरह जाते हैं या फिर मामू वगैरह के घर जाते हैं तो फिर हमें वो कहते हैं, वो हमें ये नहीं बोलते कि ईड़ ना मसड़ या ईड़ ना मार, इस तरह नहीं बोलते। ये वर्ड वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, वो ये बोलते हैं दा खना ख्वारज़ादा है, ये मेरा बांजी है, ये मेरी भतीजी है, ये मेरा भतीजा है, इस तरह वो ये वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये वर्ड बहुत कम यूज़ करते हैं। ये एजेड जो लोग होते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, वो ज़्यादातर इस वर्ड को फोकस देते हैं, इस वर्ड पे फोकस्ड उनका होता है और वो ज़्यादातर इसी वर्ड को यूज़ करते हैं और वो बोल रहे होते हैं ये मेरी ख्वारज़ादा है, दाखाना ख्वारज़ादा है, यानी ये मेरी भतीजी है, ये बांजी है, इस तरह। दोनों के लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बहन की बेटी के लिए, भाई की बेटी के लिए, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। ख्वारज़ादा है, ईड़ा ना मार या फिर मसर इलम ना मार, दोनों के लिए यूज़ हो सकता है और ये एक ही वर्ड है जो दोनों के लिए यूज़ होगा। पहले भी बोल चुकी हूँ कि ब्रावी में इसके लिए स्पेसिफिक इतने ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते। उर्दू में हमने हर चीज़ को सेपरेट किया होता है, लेकिन ब्रावी में ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। दोनों के लिए, दो लोगों के लिए भी एक वर्ड यूज़ हो सकता है, दोनों के लिए एक ही चीज़ यूज़ हो सकता है। इसमें कन्फ्यूज़ आप बिल्कुल नहीं होंगे, सिंपली आप जल्दी से इसको सीख जाएंगे और जल्दी से गेट करेंगे। तो ये था आज का मेरा लेसन। उम्मीद करती हूँ आपको लेसन समझ आई होगी। चलते हैं रिवाइज की तरफ ताकि आप आज के लेसन को अच्छी तरीके से गेट कर सकें। लुम्मे, लुम्मे, अम्मा, लुम्मे, लुम्मे अम्मा यानी अम्मी। बावे, अब्बू, अब्बा, बावे अब्बा, लुम्मे अम्मा, बावे अब्बा, बावे अब्बा यानी अब्बू। ईड़, बहन, ईड़ बहन, दाखना ईड़ी, ईड़ बहन। ईलुम, ईलुम बाई, ईलुम बाई। बलगुड़, बलगुड़ सास, बलगुड़ सास। ईड़ बहन, ईलुम बाई, बलगुड़ सास। मालूम सुसर, मालूम सुसर, खास पर देवर साला, खास पर। मालूम खास पर। दुस्खींच, दुस्खींच, दुस्खींच नंद और साली। दुस्खींच मालूम खास पर, दुस्खींच। सालुम, सालुम बहनोई, सालुम बहनोई। सालुम, सालुम। ख्वारज़ादा, ख्वारज़ादा, ख्वारज़ादा। ईड़ना मसड़
या मार। मतलब आप लड़की और लड़के दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ एक लड़की के लिए आपने बोलना है कि ख्वारज़ादा है, ये लड़के के लिए ख्वारज़ादा है, नहीं, दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ख्वारज़ादा दोनों के लिए बोल सकते हो, लड़की के लिए भी, लड़के के लिए भी, दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए। इसमें कोई ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक के लिए बोलना है, दूसरे के लिए नहीं, कोई लिमिट नहीं है, दोनों के लिए आप बोल सकते हो। ख्वारज़ादा है, ख्वारज़ादा है, ख्वारज़ादा है, ईड़ना मसड़ या मार। बहन की बेटी या फिर बहन की भाई, इस तरह आप बोल सकते हो। ख्वारज़ादा, 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 ख्वारज़ादा। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेसन समझ आई होगी, और अगर आपको समझ ना आई हो तो फिर आप कमेंट्स में बता दीजिए कि आपको किस चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही है और कौन से वर्ड आप प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे। आप बता दें, फिर मैं वापस उसी चीज़ के लिए कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी, ताकि आपको अच्छे से वो वर्ड भी आ जाए और आप अच्छे से प्रोनाउंस भी आप अच्छे से इसको प्रोनाउंस भी कर ले और आपके लिए ईजी हो, ताकि आप आगे भी ब्रावी की ये वर्ड सीख जाए। और ब्रावी आप तब तक नहीं सीखेंगे जब तक आप रिहर्सल नहीं करते, तब तक आप डेली लाइफ में इन वर्ड्स को यूज़ नहीं करते। आप यूज़ करें, कोई बात नहीं, अगर कोई आपका फ्रेंड ना भी हो तब भी आप अपने आप के साथ बोल लें, आप यूज़ तो कर लें एक दो वर्ड्स। इस तरह आप अच्छे से और जल्दी से गेट कर लेंगे और ब्रावी आपको अच्छे से और जल्दी आ जाएगी और आप सीख लेंगे ब्रावी बोलना। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।